स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So I hope you had a great holiday. Sunday, Monday, 2 दिन. So let's start. So we'll be starting from elements. So it was in the year 1661 जब Robert Boyle was the first scientist to give us the concepts of element. He said that elements are the basic building block of matter, and he also said every substance that are obtained on earth is made up of is made up of one or more elements. मतलब उन्होंने बोला कि ये जो एलिमेंट्स है ये किसी भी ब्लॉक ऑफ मैटर, मतलब किसी भी चीज का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एंड हम लोग अर्थ सरफेस में हम लोग जो भी सब्सटेंस उठाए, इट इज मेड अप ऑफ आइदर वन एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट वहां पर मिलता है। तो करेंटली वी हैव 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, जिसमें 92 एलिमेंट्स नेचर में फ्रीली मिलता है एंड सम 23 एलिमेंट्स को हम लोग न्यूक्लियर लैबोरेटरीज में बनाते हैं। अब न्यूक्लियर लैबोरेटरीज में क्यों बनता है? बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर रिएक्शन के प्रोसेस से ही मेरा नया चीजें बनता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर लैब में हम लोग को नया नया एलिमेंट्स मिल सकते हैं, और बाकी ये शायद 92 से 97 ऐसा कुछ रेंज का कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो हम लोग को नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। जितना एलिमेंट्स मिलता है उसको वो लगभग मैक्सिमम एलिमेंट्स सॉलिड में होता है। देयर आर टोटल 11 एलिमेंट्स जो गैसियस फॉर्म में मिलता है। गैस में टोटल 11 एलिमेंट मेरे को दिखता है एंड लिक्विड में 2 ही एलिमेंट्स है। देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। दोनों को नाम, केक का नाम तो हम लोग को पता है, इट इज अ मरकरी, इट्स अ लिक्विड मेटल, एंड द सेकंड इज ब्रोमीन। तो बेसिकली मेरे पास जो जितना भी एलिमेंट्स है सॉलिड है, उसमें 11 एलिमेंट्स गैसियस है एंड 2 एलिमेंट्स मेरा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसका नाम इज मरकरी एंड ब्रोमीन। तो यहां तक था मेरा एलिमेंट का एक बेसिक आइडिया कि एलिमेंट हर एक मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एंड मैं जो भी मैटर लू उसमें वन और मोर एलिमेंट्स मिलता है। उसके बाद ये कुछ डेटा है। बट इट वाज इन 1794 दैट लैवेसियर ने gave us the exact definition of an element. He said that an element is defined as a basic form of matter that can be considered to be a substance made up of atoms of same atomic number.
ये रहा मेरा ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। ये 1794 के आसपास लैवेशियर ने ये दिया था। अकॉर्डिंग टू लैवेशियर, एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का एक बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म मतलब स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ मैटर, किसी भी मैटर इसी फॉर्म से बनता है। एंड वो फॉर्म को मैं कैसा डिफाइन कर सकता हूं? मैं उसको सोच सकता हूं कि ये भी एक सब्सटेंस है जो एटम से बना हुआ है, बट किस चीज का एटम? ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर एटम से अगर कुछ सब्सटेंस बना जाता है, कुछ सब्सटेंस में बनाता हूं, एंड वो सब्सटेंस को अगर मैं मैटर का बेसिक फॉर्म कंसिडर करता हूं, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम होता है एलिमेंट। तो Lavoisier state it is defined as a basic form of matter that can be considered as a substance made up of atoms of same atomic number। ये चीज ऑलवेज नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि सेम एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं बनता, एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेम एटम से ही बनता है। एंड अगर सेम एटम्स बोल रहा हूं तो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होना जरूरी है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो एटम में मेरा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो हम लोग दोनों एटम को सेम एलिमेंट का एटम बोल सकता है। फिलहाल इसके एक्सेप्शंस भी है जो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही याद रखना कि जब मैं सेम एटॉमिक नंबर बोलता हूं मतलब दोनों एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहना जरूरी है। अगर ऐसा बहुत सारे एटम्स को मैं एक साथ लाऊं तो मेरे को जो सब्सटेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब एलिमेंट्स को मैं तीन क्लास में डिवाइड कर सकता हूं। एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स, एक है मेटलॉइड्स। मेटल्स मतलब जो मेटल जैसा बिहेव करता है, नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल्स नहीं है। तो मेटलॉइड्स मतलब क्या है? जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच है। मतलब ये पर्टिकुलर में जो जो एलिमेंट्स आता है, मेटलॉइड्स में जो जो एलिमेंट्स आता है उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसा है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जैसा है। तो प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स के प्रॉपर्टीज के पहले हम लोग को पहले जानना जरूरी है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हेडिंग देता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नंबर वन, किसी भी चीज को जानने के पहले सबसे पहला चीज जो हम लोग नोटिस करते हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस। लाइक तुम लोग अगर बिरयानी खाते हो तो बिरयानी का फिजिकल अपीयरेंस तुम लोग का पहले नजर में आता है। अगर तुम किसी दुकान में बिरयानी खाने गए और अगर देखते हो कि बिरयानी पूरा ब्लैक है, पूरा काला है, तो तुमको डाउट आएगा कि बॉस इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बट हम लोग वो टेस्ट भी नहीं किया, क्या क्या पता वो एक नया प्रिपरेशन है, बट हम लोग को पहला जो लाइक फोकस जाता है दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस। तो हर चीज मेटल्स का भी हम लोग पहला जो प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस। तो फर्स्ट इज फिजिकल अपीयरेंस में पहला आता है मेरा कलर, कौन सा रंग का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा दे आर जनरली ग्रे इन कलर। सब लिख लो मेरे साथ, दे आर जनरली ग्रे इन कलर। अब ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ मेटल्स है जो ग्रे नहीं होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? सम मेटल्स एंड देयर alloys have golden yellow color। अब पूछोगे कि सर मेटल्स के बारे में तो पढ़ रहे थे, एलॉय कहां से आया? तो एलॉय इज तुम एक दो तीन मेटल्स अगर जोड़ के तुम एक ही साथ उसको यूज करना चाहते हो तो उसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एक मेटल का सोल्यूशन है जहां पर मैं और एक मेटल लगाया हूं। मैं एलॉय के बारे में डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि सारे मेटल्स बेसिकली ग्रे दिखता है, कुछ कुछ मेटल्स गोल्डन येलो कलर भी होता है, एंड कॉपर इज एन एक्सेप्शन। कॉपर मेटल होने के बाद भी कॉपर एक्सेप्शन है, इसका कलर थोड़ा रेडिश होता है। तो ये तीनों कलर के अलावा लाइक ग्रे मेटल तुम क्या देखोगे? तुम जिंक ग्रे देखोगे, लेड ग्रे है, मरकरी ग्रे है, सोडियम ग्रे है, पोटेशियम ग्रे है, एल्युमिनियम ग्रे है, मैग्नीशियम गोल्डन येलो है, एंड कॉपर रेडिश है, राइट? तो ये रहा मेरा स्टार्टिंग फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट मेरा और एक फिजिकल अपीयरेंस क्या है? मेटल्स हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब ए शाइन।
शाइन मतलब तुम्हारे पास जब कोई एक मेटल का पीस रहता है, लाइक जो हाथ में स्टील का जो कला है, जो वो कला पहनते हो, नोटिस करना तुम वो रुमाल से पोंछोगे तो एक शाइन आएगा, इट स्टार्ट शाइनिंग, दैट इज कॉल्ड अ मेटालिक लस्टर, जो नॉन मेटल में नहीं आता। ठीक है। एंड लस्टर बेसिकली हम लोग किस चीज का बेसिकली लस्टर बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक मेटल है, उसको अगर मैं एक चाकू से एकदम बीचों बीच काट दूं, इफ आई कट अ मेटल इनटू एंटायरली टू इक्वल हाफ्स, काटने के बाद वो जो अंदर का सरफेस होता है वो बहुत ब्राइट होता है, दैट इज कॉल्ड अ मेटालिक लस्टर। फॉर एग्जांपल चॉक, तुम अगर चॉक को बीच से काटोगे तो अंदर का जो सरफेस होता है वो ब्राइट नहीं होता है। बट फॉर एग्जांपल लेड बा कॉपर बा सोडियम, तुम अगर सोडियम काटोगे, सोडियम का अंदर का जो सरफेस होता है काटने के बाद वो बहुत ब्राइट होता है। तो मेटल्स हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फ्रेशली कट सरफेस, freshly cut surface has a shine in it। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये लोग बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो दे कैन कंडक्ट इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर है, सारे मेटल्स, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। नेक्स्ट इज दे आर मैलिएबल। अब मैलिएबल नाम नया है, मैलिएबल मतलब क्या है? मैलिएबल मतलब मेटल्स को मैं अगर बहुत देर से पीटू, पीटू मतलब बीटिंग, व्हेन आई स्टार्ट बीटिंग अ पीस ऑफ मेटल, वो पतला होते 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 एक शीट जैसा हो जाता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच आई कैन फॉर्म शीट्स आउट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड मैलिएबल। तो मेटल्स आर मैलिएबल, मैं लिख रहा हूं दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब किसी भी मेटल को, हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? अच्छा, तो यू आर नॉट ऑडिबल, तुम सुनाई नहीं दे रहे हो। formed with the property of malleability, na? क्या बोले? प्लीज रिपीट करोगे, सुनाई नहीं दिया। हेलो, सर मीटिंग लीव कर दी। कौन मीटिंग लीव कर दिया? सर जिज्ञासा। शायद उसका नेटवर्क इशू होगा। एनीवे, ओके, तो व्हाट इज सोनोरस? सोनोरस इज किसी भी मेटल को तुम अगर स्ट्राइक करो, मतलब वो मेटल को लेके तुम अगर दीवार में बा उसको कोई और मेटल से मारोगे तो एक पर्टिकुलर साउंड होगा, दैट साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक साउंड। जैसे कांच को तुम अगर कांच के ग्लास को तुम अगर चम्मच से मारोगे एक पर्टिकुलर साउंड आता है, स्टील के ग्लास को मारोगे तो पर्टिकुलर साउंड आएगा, कॉपर के ग्लास को मारोगे तो एक पर्टिकुलर साउंड आएगा। ये जो पर्टिकुलर साउंड जो जनरेट होता है जब भी मैं एक पीस ऑफ मेटल को मारता हूं, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। तो इसमें मैं लिख ले रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक साउंड ऑफ मेटल, तो दे आर कॉल्ड सोनोरस। तो ये है मेरा मेटल्स का 5 बेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसका बहुत प्रॉपर्टीज है जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। क्लास 10 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोल के गलत चैप्टर है, वहां पर इससे भी हम लोग डीप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिलहाल दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये पांचों जानना सफिशिएंट है कि अगर तुम्हारे पास में 5-6 आइटम रख दूं उसमें से मेटल तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे सक्सेसफुली। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। मेटल्स के एग्जांपल्स तो सबको पता है, पहला आता है आयरन, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, gold, potassium, etc. Mercury is a metal which is liquid at room temperature. Mercury का sign is Hg. It is a liquid at room temperature. Because ये liquid है तो इसका malleability नहीं है and इसका
सोनोरस नेचर नहीं है, बट इसका कलर है, ये कंडक्टर है, इसका लस्टर है, तीनों पॉइंट्स है। तो ये बाकी जो 3 पॉइंट जो इसके लिए नहीं है, इसलिए दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मरकरी फिजिकल स्टेट में लिक्विड है। बाकी मेटल्स का सारे प्रॉपर्टीज ये फुलफिल करता है। अब मैं आता हूं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। उसके पहले जिज्ञासा, तुम कुछ बोल रहे थे? Yes, sir. हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। So now I'm audible. हाँ, now you're audible. Yes, so I was asking that aluminum foil is made by the property of malleability, na? Yeah, aluminum foil, gold foil, they are all made by the properties of malleability. You are right. Okay, so metals clear? Please write a yes sir in the chat. Chat में एक बार yes sir लिख दो फटाक से। Okay, great. Great. Now let us study the properties of non-metals. So it's better if I go to the next page. Now जैसे metals हमेशा solid होता था with an exception of liquid, with an exception of mercury जो liquids में होता है, हम लोग ऐसा कोई भी metals नहीं देखे जो गैस में होता है, because metals गैस में नहीं exist करता। Whereas non-metals एक ऐसा group of element है that can exist in solid, liquid and gaseous state। तो मेरा first point होगा, they can exist in solid, liquid and gaseous state. So this is the very first point of differentiation. Non-metals can exist in solid, liquid and gaseous state. हम लोग तीन ही कलर के बारे में वाकिफ हुए, एक है ग्रे, एक है गोल्डन येलो और कॉपर इज एन एक्सेप्शन, वो है रेडिश ब्राउन। नॉन मेटल में बहुत वैरायटीज होता है, तो दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत कलर का वैरायटी होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन ब्राउन होता है, क्लोरीन ग्रीन होता है, फ्लोरीन रेड होता है, आयोडीन ब्लू होता है। आयोडीन का जो ब्लू है उसके नाम पे तो कलर ये है इंडिगो। हम लोग जब विबज्योर पढ़ते हैं, विबज्योर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो, वहां पर जो वायलेट इंडिगो ब्लू, दैट इंडिगो इज द कलर ऑफ आयोडीन, राइट। अच्छा, अब मेटल्स मैलेबल है, नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं है, तो दे आर नॉन मैलेबल। मेटल्स गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं है, तो मैं देखूंगा दे आर पुअर कंडक्टर of heat and electricity. Metals sonorous है, they are not sonorous. एंड फिर एग्जाम्पल क्या आता है? एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एटसेट्रा। अब यहां पर एक चीज मैं बोल रखता हूं कि लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में ही मेरा सारे नॉन मेटल्स मिलता है। बेसिकली लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट में ही मेरा सारे नॉन मेटल्स मिलता है, एक्सेप्ट फॉर आयोडीन जो कि मेरा सॉलिड स्टेट में मिलता है। आयोडीन इज एन ओनली नॉन मेटल जो मोस्ट कॉमनली सॉलिड स्टेट में मिलता है, बाकी सारे लिक्विड्स एंड गैसियस में ही मिलता है। एंड रिसेंटली बहुत डेवलप्ड नॉन मेटल्स है जो इट इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। ये मैं बोल रहा हूं बिकॉज मैंने पहले लास्ट स्लाइड में बोला कि एलिमेंट्स में 92 से 95 नेचुरल है, बाकी 23 के आसपास न्यूक्लियर लैब्स में होता है। तो न्यूक्लियर लैब्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी है,
जो फिलहाल रिसेंट जमाने में सॉलिड्स फॉर्म में देखा गया है, बट दैट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट. सो दोज हैव वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज, बट कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी उन लोग का नॉन मेटल के साथ सेम है बोल के उन लोग को नॉन मेटल बोला जाता है. दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग टू बी रिमेम्बर्ड और नथिंग टू बी टेकन स्ट्रेस ऑफ. बट ये चीज बोला कि हाँ सारे नॉन मेटल्स बेसिकली लिक्विड्स एंड गैसेस में रहता है एक्सेप्ट आयोडीन, जो फिलहाल नोन इज अ वेरी नोन नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब मेरा मेटल्स हो गया, मेरा नॉन मेटल्स हो गया. अब आता है वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच एग्जिस्ट करता है. दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स. वी आल्सो कॉल इट सेमी मेटल्स. यहाँ पर थोड़ा रेसिज्म हम लोग करता है, हम लोग सेमी नॉन मेटल्स नहीं बोलते हैं, हम लोग सेमी मेटल्स बोलते हैं. बट इसका पीछे भी एक रीजन है. आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस रीजन बिकॉज ये बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहा है बहुत सालों से कि सर हम लोग मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स क्यों बोलते हैं, व्हाई नॉट सेमी नॉन मेटल्स. दिस इज बिकॉज अगर अब सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल. सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल में एकदम राइट हैंड साइड में सॉरी एकदम लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मेटल्स रहता है, एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड में मेरा नोबल गैस रहता है, उसके लेफ्ट में मेरा नॉन मेटल्स रहता है. अब ये जो मेटल्स है ये लगभग यहां तक एक्सटेंड होता है. ये जो मेटल्स है ये लगभग यहां तक एक्सटेंड होता है. ये ग्रुप को ट्रांजिशन मेटल्स बोलता है. और यहां पर एक सीरीज जैसा स्ट्रक्चर होता है. ये सीरीज जैसा स्ट्रक्चर को अगर हम लोग गौर से स्टडी करें तो ये सीरीज जैसा स्ट्रक्चर में जो जो एलिमेंट्स गिरता है उसको हम लोग बोला जाता है मेटालॉइड्स. ये है प्रैक्टिकली मेटालॉइड्स इसी पोजीशन में रहता है जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच है वैसे ही सेम. अब बात है कि इसको सेमी मेटल्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज मेटालॉइड्स का मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसा है, कुछ कुछ नहीं है. अब जो कुछ कुछ नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स जैसा है. वो नॉन मेटल्स जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है बट 70% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू मेटल्स. अब बिकॉज यहाँ पर मेटालिक प्रॉपर्टी डोमिनेट करता है इसलिए इसको सेमी मेटल्स बोला जाता है. ठीक है. अब क्यों डोमिनेट करता है, क्यों नॉन मेटल नहीं डोमिनेट करता है, ये हम लोग क्लास 10 में जाके पढ़ेंगे. फिलहाल दिस इज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू कि ये पीरियोडिक टेबल का बेसिक आउटलाइन है. लेफ्ट में मेटल्स रहता है, एकदम एक्सट्रीम राइट में नोबल गैस रहता है. नोबल गैस में 5 गैस रहता है बेसिकली जो बहुत नोबल है. नोबल मतलब अच्छे, मतलब वो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करता, दोस्ती भी नहीं करता, मतलब दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव. वो लोग कुछ नहीं करता, वो लोग सिर्फ एक लास्ट एंड में बैठे रहता है. उसके पहले जो चीज आता है दोज आर नॉन मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो आता है दोज आर सेमी मेटल्स. तो बेसिकली इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे. तो हम लोग फिलहाल के लिए लिख सकते हैं दे हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दे हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट of metals and non-metals. एंड इसका एग्जांपल लिख सकता हूं मैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मनियम. अब तुम लोग के माइंड में आ ही सकता है कि सर ये तो बहुत ही छोटा पोर्शन में है जैसे आप फिगर में किया है, तो इसका यूज क्या है. मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा. जिस दिन खाली रहेगा तुम लोग का वी विल बी कंप्लीटिंग आवर सिलेबस, उस दिन हम लोग ऐसा एक्स्ट्रा चीज डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल अगर मेटालॉइड नहीं होता तो तुम लोग के सामने का लैपटॉप फोन कुछ काम नहीं करते, इतना मैं बोल सकता हूँ. बिकॉज मेटालॉइड्स का सबसे बड़ा डिस्कवरी व सबसे बड़ा यूज आर इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज. व्हाट आर सेमीकंडक्टर? जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीचों बीच रहता है, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स.
सेमीकंडक्टर्स। तो ये हुआ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, वो अभी फिलहाल तुम लोग को जरूरत है नहीं, बट सिर्फ बोल दिया बिकॉज तुम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो एंड यू शुड नो। बेसिकली मैं मानता हूँ बच्चे लोग को पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजों पे नॉलेज रखना चाहिए, तो मैं मेरे साइड से जितना होगा देता रहूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स मैंने, एंड दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। एंड यहाँ पर वी फिनिश द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर जहां पर हम लोग पढ़े थे कि एटम्स ऑफ सिमिलर एटॉमिक नंबर कंबाइन टू फॉर्म अ सब्सटेंस, जिसको मैं मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बता सकता हूँ। अब अगर 2-3 एलिमेंट्स एक साथ मिले तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तो नाउ आई कम टू द सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिसको कंपाउंड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट दे आर बेसिकली प्योर सब्सटेंस, they are basically pure substance and they are composed of 2 or more elements. They are composed 2 or more elements, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर ये बनाता है। and they elements combine in a definite chemical ratio। हाँ, यहां पर हम लोग एक चीज में के लिए पक्का हो सकता है कि ये जो केमिकल रेशियो है, मतलब ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब इट इज अ केमिकल चेंज। यहां से मैं वापस दोबारा कोई फिजिकल प्रोसेस है तो ले नहीं जा सकता। और डेफिनेट केमिकल रेशियो मतलब हर एक कंपाउंड में जो एलिमेंट जो ज्वाइन कर रहा है उसका पर्टिकुलर रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल H2O, H2O में 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा, 1 ऑक्सीजन एलिमेंट रहेगा। तुम दुनिया से कहीं भी वाटर ले लो, सेम कॉम्पोजिशन रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन रहता है, 2 ऑक्सीजन रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड, 1 सल्फर रहता है, 2 ऑक्सीजन रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड का कोई और केमिकल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई और केमिकल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। एंड ये बनने के बाद तुम अगर हर एक कंपाउंड के ऊपर केमिकल प्रोसेस अप्लाई करोगे, जैसे मैं लास्ट क्लास बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, अगर तुम कंपाउंड के ऊपर केमिकल प्रोसेस अप्लाई करोगे तो वो वापस तुमको जो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो दे देगा। तो हाउ कैन आई डिफाइन कंपाउंड्स? इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स combined together in a fixed definite chemical ratio. The compounds formed can be broken up only by chemical means. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड यहां पर फॉर्म होता है, ये कंपाउंड को भी फर्दर में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। ये कंपाउंड को भी मैं फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, जो फिलहाल जरूरत नहीं है, बट डिवीजन जानना जरूरी है। इसको बोल सकता हूं एसिड्स, इसको बोल सकता हूं बेसेस, इसको बोल सकता हूं सॉल्ट्स। तो कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कॉल्ड एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब मेरा सवाल है कि अगर मेरे पास 2 और मोर एलिमेंट्स है, मैं उसको कंबाइन कर रहा हूं, नॉट केमिकली, मैं उसको कंबाइन कर रहा हूं फिजिकली, तो मैं उसको क्या क्या बोलूंगा? इन दैट केस if 2 or more elements are combined together physically in a random ratio, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, in a random ratio, तो I call it a mixture. So I call it a mixture. For example, एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है तुम लोग के सिलेबस में कि आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड इज FeS, मतलब एक एलिमेंट आयरन, एक एलिमेंट सल्फर, और एक है आयरन फिलिंग्स प्लस सल्फर। तो ये दोनों में फर्क क्या है? तो दिस इज अ कंपाउंड बिकॉज यहां पर आयरन एंड सल्फर मिला है, Fe:2S मिला है 1:1 रेशियो में इन अ डेफिनेट केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड दिस इज नॉट केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां पर आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन पार्टिकल्स, आयरन डस्ट एंड सल्फर मिला के में क्या मिलता है? दिस इज कॉल्ड अ मिक्सचर। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यहां पर आयरन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट। क्यों?
बिकॉज ये जो मिक्सचर में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये नॉर्मल फिजिकल मिक्सचर है। तुम हाथ में थोड़ा सल्फर लो, हाथ में थोड़ा आयरन डस्ट लो, दोनों को मिला लो, तो दिस इज अ मिक्सचर। तो ये मिक्सचर के ऊपर तुम अगर मैग्नेट लाओगे तो सारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा। यहां पर आयरन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट। तो ये है मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि एक और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मैं कैसा मिक्स करूं, इट विल गिव मी द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि मैं कंपाउंड बना रहा हूं या मैं मिक्सचर बना रहा हूं। नाउ एयर इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर। बिकॉज एयर से तुम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ निकाल सकते हो। तुम्हारा सुगर सोल्यूशन, दोज आर मिक्सचर, दे आर नॉट कंपाउंड्स। सॉल्ट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। हम लोग जो किए कि कितना टाइप ऑफ हम लोग मिक्सचर्स किए, हम लोग सस्पेंशन किए, हम लोग कोलॉइड्स किए, ये कोई कंपाउंड नहीं है, दे आर ऑल मिक्सचर्स। बिकॉज हम लोग हमेशा बोला है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, दे आर ऑल मिक्सचर्स। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तुम्हारा सॉल्ट जो जिसमें सोडियम एंड क्लोराइड रहता है, दैट इज अ कंपाउंड। शुगर इज अ कंपाउंड। तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। जहां से तुम फिजिकली कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकल नहीं सकते हो, तुम फिजिकली सल्फर एंड ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए तुमको केमिकल प्रोसेस यूज करना जरूरी है। तो दैट इज अ कंपाउंड। एंड जहां पर मैं फिजिकल प्रोसेस यूज कर सकता हूं, दैट इज अ मिक्सचर। अब कंपाउंड्स में वाटर, जैसे वाटर फॉर्म होने के बाद तुम नेकेड आई में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं देख पाओगे। सिमिलरली आयरन सल्फाइड फॉर्म होने के बाद तुमको आयरन एंड सल्फर अलग से दिखाई नहीं देगा, इम्पॉसिबल है। whereas आयरन फिलिंग्स में तुमको आयरन एंड सल्फर इंडिविजुअली दिखाई देता है। तो दीज आर विजिबल टू नेकेड आइज, whereas कंपाउंड्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। कंपाउंड से सेपरेट करने का तरीका हम लोग लाइक बहुत है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर डिसॉल्व कर दे, हम लोग अगर मिक्सचर को डिसॉल्व कर दे तो उसको हम लोग कंपाउंड्स, वैसे हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकता है। एंड ये हर जगह सेम लाइक सेम प्रॉपर्टी नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, तुम लोग ये लिख लो। लिखने के बाद मैं सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले या थैंक्स थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सो या तो अभी मैं कुछ कुछ लाइक प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ मिक्सचर का। तो काइंडली write them down. तो नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ये है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में। इफ यू वांट यू कैन जस्ट लिसन, और इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा रात तक, यू कैन आल्सो फॉलो इट डाउन एंड राइट इट डाउन। तो द constituents of a mixture can be visible with naked eyes. The constituents of a mixture are visible in naked eyes. Number 2, the components of a mixture can be separated using physical process. Number 3, the constituents of a mixture are not uniformly spread. No energy is formed, sorry, no energy is needed for formation of a mixture. Components of a mixture retains their original physical and chemical properties.
These are few properties of mixtures. Now, after you write it down, I would want you to write a difference of 4 points between mixture and compounds without examples. Do not use examples in the difference. Give me 4 points of difference between mixtures and compounds. Everyone write it down and kindly WhatsApp me fast. So what difference between? Mixture and compounds. Oh yes, sir. 4 पॉइंट का डिफरेंस, 4 या 3 पॉइंट का डिफरेंस लिखो जिसमें एग्जाम्पल नहीं होगा एंड मेरे को भेजो, या लाइक इसका चैट में भी भेज सकते हो, मीटिंग का चैट में भी भेज सकते हो, बट ये सब कुछ भेजो। पार्टिसिपेंट्स कम गया, कौन कौन फिर से ज्वाइन नहीं किया? प्रीति नहीं है, सपोज प्रीति नहीं है, प्रांजल नहीं है। Anyway, तो राइट इट डाउन एंड उसके बाद विल प्रैक्टिस सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। डिफरेंस लिख के मेरे को चैट में भेज देना। मैं वहां पर मैसेज पिंग किया हूँ, सेंड मी द आंसर शेयर। डिफरेंस लिखने के बाद चैट में भेज देना सब। सर हम लोग उसको मतलब उधर टाइप करना पड़ेगा, सब फोटोज तो नहीं भेजते हुए चैट में? कौन सा? सर हम लोग तो चैट बॉक्स में हम लोग को टाइप करना हाँ पड़ेगा तो ना, नहीं फोटोज तो भेज सर हम दो। लोग फोटोज नहीं भेज सकते। हाँ फोटोज भेज दो सर टेक्स्ट व्हाट्सएप में। में भेज देंगे ना? हाँ मेरे को व्हाट्सएप में फोटोज भेज दो। सर मैंने पहले कंपाउंड का भेजा है। शुभ्रदीप ना? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी कोई अगर टाइप करने में, एक काम करो, टाइप करने में टाइम लगेगा, फोटोज भेज दो सीधा व्हाट्सएप में। ओके
और ये लिखने के बाद तुम्हारा स्क्रीन में देखो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, कुछ काट प्रोसेस दिया है, यू हैव टू क्लासिफाई देम इनटू फिजिकल एंड केमिकल, राइट इट डाउन। सर इसका हम लोग आंसर हम लोग CP करके सर मतलब वो क्या चैट बॉक्स में भेज दें? क्या बोल रहे हो? सर ये जो साथ दिया ना केमिकल चेंजर और फिजिकल हाँ, चेंजर में सी से क्लासिफाई करने के सीएम भी लिए, लिख दो, सीएम भी लिख दो। ये सर चैट बॉक्स में भेज दें? हाँ भेज दो, सी कॉमा पी करके भेज दो। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स वाला मेरे को सिर्फ जिज्ञासा का आंसर्स मिला है, बाकी सब कोई लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ये सर मैं हो गया, फोटो उठा के भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, कौन कौन चुपचाप है? सुप्रदीप, सिद्धार्थ, जिज्ञासा, राजेश, क्या हाल है? यस सर। क्या हाल है? सर सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक। संभवी, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ या सर मतलब डाउट है कुछ तो पूछ हाँ सकते हो। सर मिक्सचर। सुप्रदीप का आंसर्स मेरे को मिल गया। सर मैंने ही भेज दिया। हाँ तुम्हारा भी मिल गया। बाकी शंभवी, आपका आंसर्स मिक्सचर्स कंपाउंड्स का? सर वो भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं अभी पीसी से कर रही हूँ क्लास ना। तो नो प्रॉब्लम, तुम बाद में लिख के मेरे को भेज सर मैं देना। ये वाला टाइप करके भेज रही हूँ जो हाँ हाँ हाँ, ठीक क्लासिफिकेशन ठीक रिकॉर्ड ठीक है ठीक वो ठीक, टाइप कर रही नो हूँ। इश्यूज नो इश्यूज, समझ में आया ना? यस सर। बस करो। अच्छा,
सर मैंने इसका ही भेज दी। मिला है, चेक कर रहा हूँ। अच्छा, अब पहला आता हूँ मैं जिज्ञासा के आंसर्स पे। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ almira केमिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम फिजिकल, passing of current chemical, dissolving common salted water physical, making a fruit salad with raw fruit physical, burning of paper and wood chemical. Good. Next है संभवी, cutting of trees. संभवी cutting of trees क्यों chemical हो गया? सर मैं रीजन बोलूं? हाँ बोलो। सर क्योंकि जैसे अगर आप कोई अच्छा खासा पेड़ काट देंगे तो उसमें जो केमिकल चेंजेस चल रहे होंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, वो उसका वाटर कंडक्ट हुआ, वो तो रुक जाएगा ना। हाँ वो रुक जाएगा, वो एकदम सही है, तुम्हारा लॉजिक सही है, बट मेरे को एक चीज बोलो जो मैं बोला था कि पेड़ काटने के बाद कोई नया कंपाउंड का फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं ना, यस राइट। मैं क्या बोला था, ये जो कंफ्यूजन था मैं उसको मिटाने के लिए दो ही पॉइंट बोला था। एक, ऑलवेज नोटिस करना, अगर कोई भी प्रोसेस में नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो आंख बंद करके वो केमिकल चेंज, अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर जो प्रोसेस हुआ उसको अगर मैं फिजिकल प्रोसेस से रिवर्ट बैक कर पाऊं तो वो फिजिकल चेंज, नहीं कर पाऊं तो केमिकल चेंज। जैसे कि जो सर लेकिन पेड़ अगर कट गया तो वो वापस कैसे जाएगा? मतलब अब उसको दूर से चिपका देगा थोड़ी। हाँ बट वो नेचुरल प्रोसेस है ना, उसी जगह से तो फिर नया पेड़ आ जाएगा, समझे? ओके सर। ठीक है, ओके सर। हाँ। अच्छा फिर बाकी बॉइलिंग, पासेज ऑफ करंट, करंट फिजिकल, फिजिकल, राइट, ठीक है। नेक्स्ट राजेश का केमिकल, यस राजेश का सर, भी। सर फर्स्ट का मेरा भी वही रीजन, हाँ सर वही हाँ। रीजन था सर, मतलब उसका सब प्रोसेस तो रुक जाएगा ना अच्छा उसके राजेश का बाद। नंबर 5, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग सर इनटू सॉरी हाइड्रोजन। सर, मैं मतलब मैं टाइप जल्दी जल्दी टाइप करना भूल गया सर, उसका केमिकल चेंज हो। हाँ ठीक है, और बाकी तीन ही आंसर मिला। सिद्धार्थ, पी पी सी, पी सी, पी पी सी, ओके। शुभ्रदेव, शुभ्रदेव आंसर्स। ओके, सो प्लीज वेट, माय माइक हैज स्टॉप्ड। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, तुम आंसर्स लिख के बाद में ग्रुप में भेज देना, दैट्स नो प्रॉब्लम। सो आई होप दिस क्लास इज क्लियर, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो चैप्टर खत्म होगा, लाइक चैप्टर खत्म हो गया, हम क्वेश्चंस ग्रुप में भेज दे रहा है। दिस इज द होमवर्क, मेरे को सब कोई लिख के मेरे को व्हाट्सएप में सबमिट करना। ओके, राइट इट डाउन इन अ कॉपी, टेक अ फोटो एंड सेंड मी व्हाट्सएप, ठीक है? ओके, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so thank you. Thanks a lot for your attention. Have a good day. Tata. Take care. Bye bye. थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you.